नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ किला जितना सुंदर और आकर्षक दिखता है, उसके साथ ही साथ यह अपने आप में एक काला अतीत समाये हुए है। इस किले को रूहों का बसेरा भी कहा जाता है, जहां पर महिलाओं के रोने की आवाज़, तलवारों की टनकार की आवाज़ और घोड़ों और हाथियों जैसे जानवरों के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देना आम बात है। इस किले का अतीत काफ़ी खौफनाक और डरावना है। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवार जिले में पड़ता है। इस किले में 5 द्वार और एक मुख्य दीवार है। इस किले के नज़दीक बसे स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी इस किले से तरह तरह की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। लोगों का कहना है कि इस किले में एक अजीब सन्नाटा हमेशा छाया रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि इस किले के इर्द गिर्द आत्माएं भटकती रहती है और ना जाने कितनी रूहें चिल्लाते रहती हैं। यह किला पूरी तरीक़ा से चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है, फिर भी यह किला अंदर से काफ़ी डरावना और बाहर से खौफनाक प्रतीत होता है। आखिर भानगढ़ किले का अतीत क्या है, इसे जानने के लिए हमें इसके अतीत में जाना होगा। इस किले के इतने खौफनाक होने के पीछे एक प्रचलित कहानी काफ़ी लोगों को सुनने के लिए मिलती है। आज के इस वीडियो में हम उस काले अतीत को जानने की कोशिश करेंगे। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, जहाँ पे रत्नावती नाम की एक काफ़ी खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि पूरे देश के शाही परिवार के लोग के राजकुमार उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लाया करते थे। शाही परिवार के लोग उनकी सुंदरता को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आया करते थे। प्रचलित कहानी के मुताबिक रत्नावती महारानी के साम्राज्य में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था। वह सिंधिया नाम का तांत्रिक रानी रत्नावती की सुंदरता पे कायल हो चुका था और उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। जब भी महारानी राजमहल से बाहर निकलती, वह उसका छिपकर पीछा करता। सिंधिया तांत्रिक काला जादू का महारथी था और उसे काली विद्या का जादूगर भी कहा जाता था। सिंधिया तांत्रिक की नज़र महारानी रत्नावती की सुंदरता पे था। एक दिन जब महारानी रत्नावती अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी इत्र खरीदने, तो महारानी रत्नावती को उस बाजार में एक इत्र बहुत ही पसंद आई और वह उसे खरीदकर अपने राजमहल ले गई थी। यह सारा दृश्य सिंधिया तांत्रिक अपनी नज़रों से देख रहा था। सिंधिया नाम का तांत्रिक इतना चालाक और शातिर था कि उसने महारानी की एक दासी का उपयोग कर महारानी के इत्र में काला जादू किया था। उस काले जादू के अनुसार महारानी जिस इत्र का उपयोग करती, वह उस सिंधिया तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगती थी। चूँकि सिंधिया तांत्रिक महारानी के उस इत्र में काला जादू कर चुका था, महारानी रत्नावती उस तांत्रिक की ओर धीरे धीरे ना चाहते हुए भी एक अजीब आकर्षण महसूस कर रहे थे। ये आकर्षण वाली बात महारानी रत्नावती अपने साम्राज्य के सबसे बड़े महापंडित को बताती है। महापंडित महारानी रत्नावती को कहते हैं कि तुम जिस इत्र का उपयोग कर रही हो, सिंधिया नाम का तांत्रिक उस पे काला जादू किया हुआ है, इसलिए तुम्हें इस तरीका का आकर्षण महसूस हो रहा है। ये सभी जानकारी जानने के बाद महारानी रत्नावती काफ़ी क्रोधित होती है। वह उस इत्र को कहीं दूर फेंक देती है। जब महारानी रत्नावती उस इत्र को फेंकती है, तो उस इत्र का जाकर एक बड़े चट्टान पे टूटता है और टूटने से सारा इत्र बिखर जाता है और इत्र के बिखर जाने से ही उस पर लगा हुआ सारा काला जादू खत्म हो जाता है। काले जादू का प्रभाव खत्म होने के कारण
वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया के घर की ओर काफी तीव्र गति से बढ़ने लगता है और तांत्रिक सिंधिया को यकायक मार देता है। पर मरने के पहले तांत्रिक सिंधिया यह श्राप देता है, इस साम्राज्य के लोग कभी सुख शांति से नहीं जी पाएंगे और यहाँ का साम्राज्य काफी अशांत हो जाएगा और महारानी रत्नावती भी मेरे मरने के पश्चात वह भी मेरे श्राप से मर जाएगी। तांत्रिक के मरने के बाद उसकी कही हुई बात सच होती है और उसके मरने के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच काफी खौफनाक युद्ध होता है और दोनों साम्राज्यों के युद्ध के फलस्वरूप काफी कत्ले आम होता है, जिससे काफी मासूमों की जान चली जाती है। उन मासूमों की आत्माएं आज भी भानगढ़ पे गूंजती हुई सुनी जाती है। लोग आज भी महारानी रत्नावती के चूड़ियों की खनखनाहट और उनके हंसने की आवाज सुन सकते हैं।